हेलो एवरीवन। व्याकरण में आज हम देखेंगे शब्द भंडार। शब्द भंडार में अपना पर्यायवाची शब्द यह भाग पूरा हुआ था। इसके बाद आज हम देखेंगे विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो एक एक करके हम देखेंगे। विलोम शब्द, विलोम यानी क्या? उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो विलोम शब्दों के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। जैसे कि तत्सम का विलोम क्या हो गया? तद्भव। देशज का क्या हो गया? विदेशी शब्द। देखो कुछ हम शब्दों की, विलोम शब्दों की सूची देखेंगे। जैसे कि देखिए, सत्य, असत्य, सभ्य, असभ्य, विश्वास, इसका विलोम क्या हो गया? अविश्वास। ज्ञान, अज्ञान, पवित्र, अपवित्र, आदि, अंत, कठोर, कोमल, निंदा, प्रशंसा, अनुज, अग्रज, उचित, अनुचित, दयालु, निर्दय, उतार चढ़ाव, सरल, कठिन, उत्तर, इसका विलोम क्या हो गया? दक्षिण, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, पूर्व, पश्चिम, अंधकार, प्रकाश, अंधेरा, उजाला, स्वतंत्र, परतंत्र, आज़ाद, गुलाम, विजय, पराजय, जीत, हार, मूर्ख, बुद्धिमान, स्वामी, सेवक, आस्तिक, नास्तिक, मांसाहारी, शाकाहारी, हानि, लाभ, स्वामी, सेवक, सौभाग्य, दुर्भाग्य, सुगम, दुर्गम, सुगंध, दुर्गंध, शुभ, अशुभ, शिक्षित, अशिक्षित, शांति, अशांति, राजा, रंक, पाप, इसका विलोम क्या हो गया? पुण्य, न्याय, अन्याय, पसंद, नापसंद, नवीन, प्राचीन, पुरस्कार, दंड, अनुकूल, प्रतिकूल, जन्म, मृत्यु, दोस्त, दुश्मन, उन्नति, अवनति, ये क्या हो गए? विलोम शब्द यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। उसके बाद हम देखेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द यानी क्या? जिस शब्दों के एक से क्या होते हैं? अधिक अर्थ होते है ना। एक से अधिक अर्थ, यानी जैसे इंग्लिश में सिमिलर वर्ड होते हैं, एक से उसके अधिक अर्थ होते हैं, वैसे हिंदी में एक शब्द के क्या होते हैं? अधिक, एक से अधिक अर्थ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। तो शब्दों के शब्दकोश में एक से अधिक अर्थ दिए जाते हैं, परंतु व्यवहार में क्या होता है? इस एक शब्द का एक ही अर्थ उसमें आता है। अंक, अंक यानी क्या? गोद, नाटक का एक भाग या संख्या। अक्षर यानी क्या? वर्ण, शब्द या अविनाशी। अर्थ यानी, देखो अर्थ का मीनिंग क्या होता है? मतलब भी होता है, और अर्थ का मतलब धन भी होता है, अर्थ का मतलब कारण भी होता है। तो एक शब्द के अनेक अर्थ इसमें आते हैं। अंबर यानी वस्त्र भी होता है, और अंबर यानी आकाश होता है, नभ होता है। अनंत यानी आकाश, ईश्वर और अंतहीन। आम यानी क्या? आम ये क्या है? एक फल का नाम है, और आम ये क्या है? एक साधारण, यह भी इसका अर्थ होता है। उत्तर यानी क्या? एक दिशा का नाम भी है, और उत्तर यानी जवाब भी है। कर यानी क्या? हाथ, ये एक समानार्थक शब्द है, और कर का एक अर्थ टैक्स भी होता है। उसके बाद है काल, काल यानी क्या? समय, और दूसरा एक अर्थ उसका क्या है? मृत्यु। गति यानी क्या? चाल, और गति यानी दशा भी होता है। जड़, जड़ यानी मूल और मूर्ख। उसके बाद है तीर, तीर यानी क्या? किनारा, है ना, नदी का किनारा, उसे क्या कहते हैं? तीर। और तीर यानी दूसरा एक अर्थ है बाण। दंड, दंड यानी सज़ा, और डंडा भी होता है। दल यानी पार्टी और सेना की टुकड़ी। पद यानी क्या? पैर, पैर को समानार्थक शब्द क्या है? पैर, पद, और दूसरा क्या है? ओहदा। मत यानी वोट, मत यानी नहीं, और राय, ये भी उसके अर्थ हैं। उसके बाद है वर, वर यानी क्या? दूल्हा, वर यानी वरदान और श्रेष्ठ। हार, हार यानी क्या? पराजय, और हार यानी गले का कोई आभूषण, उसको भी हार कहते हैं। उसके बाद है बाल, बाल यानी क्या? बालक, एक छोटा सा बालक है, उसको भी बाल कहते हैं। उसके बाद केश, गेहूँ धान की बालें। उसके बाद है गुरु, गुरु यानी क्या? शिक्षक और बड़ा। सुर, सुर यानी क्या? देवता और संगीत के सुर।
ये इसके अर्थ हैं। उसके बाद है पत्र। पत्र यानी पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। इसके बाद हम देखेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम जब वाक्यांशों को संक्षिप्त बनाकर एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऐसे शब्द क्या होते हैं, भाषा में निखार लाते हैं। इन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि वर्षों में एक बार होता है तो हम इतना बड़ा शब्द कहते हैं क्या, तो उसके लिए एक छोटा सा शब्द बनाया है। वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है, वार्षिक। जैसे कि उपकार मानने वाला कृतज्ञ। प्रत्येक मास में यानी प्रत्येक महीने में होने वाला क्या होता है, मासिक। ऐसे कुछ वाक्यांशों के लिए कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ। जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहते हैं, अनंत। जिसमें शक्ति न हो उसे क्या कहते हैं, अशक्त। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ। जिसकी कोई सीमा न हो उसे क्या कहते हैं, असीम। जिसकी उपमा न दी जा सके उसे क्या कहते हैं, अनुपम। जो कभी मरे नहीं उसे क्या कहते हैं, अमर। जो छिपाने योग्य है उसे क्या कहते हैं, गोपनीय। देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता। जिसके हृदय में दया हो उसे क्या कहते हैं, दयालु। जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुर्गम। नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। प्रतिदिन होने वाला यानी हर रोज होने वाला उसे क्या कहते हैं, दैनिक। प्रत्येक सप्ताह में होने वाला यानी हर वीक में, है ना, उसे क्या कहते हैं, साप्ताहिक। देश विदेश में घूमने वाला, पर्यटक। उपकार न मानने वाला, कृतज्ञ। मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। जो किसी का पक्ष न ले उसे क्या कहते हैं, निष्पक्ष। बोलने वाला वक्ता होता है। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। जिसमें बल न हो उसे क्या कहते हैं, निर्बल। जहाँ जाना आसान हो उसे क्या कहते हैं, सुगम। जिसके नीचे रेखा खींची हो उसे क्या कहते हैं, रेखांकित। प्रत्येक मास में होने वाला यानी प्रत्येक महीने में होने वाला उसे क्या कहते हैं, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। उपकार मानने वाला, कृतज्ञ। जो ऊपर कहा गया है उसे क्या कहते हैं, उपर्युक्त। और जो नीचे लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, निम्नलिखित। कड़वा बोलने वाला, कटुभाषी। और मृदु बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, मृदुभाषी। ईश्वर में आस्था रखने वाला, नास्तिक। ईश्वर में आस्था न रखने वाला, नास्तिक। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। और आकाश को छूने वाली क्या होती है, गगनचुंबी। ये क्या हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए। उसके बाद है श्रमश्रुति भिन्नार्थक शब्द। यानी जिसके क्या होते हैं, उच्चार समान होते हैं मगर अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है ना। जो शब्द एक समान लगते हैं मगर उसके क्या होते हैं, अर्थ में भिन्नता होती है, वो अर्थ इसका अर्थ अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रमश्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि अनल शब्द। अनल यानी क्या, आग। और अनिल यानी हवा। अपेक्षा यानी क्या, तुलना में। और उपेक्षा यानी निरादर करना। अन्न यानी अनाज और अन्य यानी दूसरा। चीर यानी पुराना और दूसरा चीर, इसमें क्या है, दूसरी मात्रा और पहली मात्रा का फर्क है। ये चीर यानी क्या, पुराना। और दूसरी चीर की मात्रा वाला क्या है, वत्स्र। वदन। वदन यानी क्या, मुख। और ये नीचे क्या है, बदन। बदन यानी शरीर। सूत यानी बेटा। ये क्या है, छोटी ऊ वाली मात्रा का सूत है, उसका अर्थ है बेटा। और बड़ी ऊ की मात्रा वाला शब्द है सूत, तो उसका अर्थ है धागा। उसके बाद है उपकार। उपकार यानी भलाई। और अपकार यानी अहित। बालू यानी रेत। भालू यानी रीछ। आकार यानी रूप। और आकर यानी खान। कृपण यानी कंजूस। और कृपाण यानी तलवार। कुल यानी वंश। ये क्या है, छोटी ऊ की मात्रा का शब्द है कुल, उसका अर्थ है वंश। और बड़ी ऊ की मात्रा है कुल यानी किनारा। आदि, ये भी क्या है, छोटी की मात्रा है आदि, उसका अर्थ है आरंभ या वगैरह। और ये है बड़ी ई की मात्रा आदि, इसका अर्थ है आदत और पढ़ना। कर्म यानी काम। और क्रम ये क्या है, सिलसिला है। ये क्या आता है, कभी कभी इसके उच्चारण सेम होते और क्या है, उसके अर्थ में फर्क होता है, उसे क्या कहते हैं, श्रमश्रुति भिन्नार्थक शब्द।
और यानी क्या, तथा, और यानी दिशा। दिन, ये भी क्या है, छोटी ई की मात्रा है, दिन, दिन यानी दिवस। और बड़ी ई की मात्रा है, दिन यानी गरीब। शाम यानी काला, और शाम यानी संध्या। शौक यानी चाव, शोक यानी दुःख। प्रमाण यानी सबूत, और प्रणाम यानी नमस्कार। मूल यानी जड़, और मूल्य यानी कीमत। बहु यानी अधिक, ये भी छोटी ऊ का है, इसका अर्थ है अधिक, और ये है बड़ी ऊ का बहु, तो इसका अर्थ है पुत्र वधू। हंस यानी एक पक्षी, और दूसरा है हंस, इसका अर्थ है हंसना। लक्ष्य यानी मंजिल, लक्ष्य यानी लाख। आचार यानी क्या, आम और नींबू आदि का अचार होता है। और आचार यानी आचरण, यानी हमारा वर्तन। कपट यानी धोखा, और कपाट यानी द्वार। कोश है ना, कोश यानी शब्द भंडार, और दूसरा कोश यानी खजाना। जलज यानी कमल, और दूसरा है जलद यानी बादल। दिशा यानी तरफ, और दशा यानी हालत। प्रसाद यानी कृपा, और मंदिर का भोग। और प्रासाद यानी महल। नारी यानी स्त्री, और नाड़ी यानी नब्ज। यानी ये क्या है, इसके उच्चारण लगभग क्या होते हैं, समान है होते हैं, मगर इसके अर्थ में क्या होती है, भिन्नता होती है। इसे क्या कहते हैं, समश्रुति भिन्नार्थ शब्द। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा शब्द भंडार ये भाग अपनी नोटबुक में लिख लो और अच्छे से समझ लो।